नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में। दिल्ली की सत्ता तक जाने वाला रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश देश की दिशा तय करता है, क्योंकि सूबे में 80 लोकसभा सीटें हैं। 2014 की अपेक्षा 2019 के चुनाव में बीजेपी को कम सीटें मिली, पर 2024 में बीजेपी ने सूबे की 80 सीटें जीतने का टारगेट तय किया है। पार्टी देश की सत्ता पर लगातार तीसरी बार काबिज होने और यूपी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी तरह का कोई भी सियासी रिस्क नहीं लेना चाहती है। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर सुनील बंसल को यूपी में मिशन 2024 की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी के मिशन 80 लक्ष्य के मद्देनजर हारी हुई 14 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रही है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी सुनील बंसल के कंधों पर डाली गई है। इसके अलावा बीजेपी ने हारी हुई सीटों पर प्रभारी बनाए हैं, जो बंसल के मार्गदर्शन में काम करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने नीति आयोग के आंकड़ों के हवाले से विकास की दिशा में उत्तर प्रदेश को बहुत पीछे करार दिया है। इस क्रम में योगी सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास या राम राज्य बिना समाजवाद के संभव नहीं है। विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट प्रावधानों पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार का यह 7वां बजट है और हर साल सरकार ऐतिहासिक और सबसे बड़ा बजट पेश करने का दावा करती है, लेकिन इतने बजट पेश करने के बाद भी यूपी की स्थिति कई मानकों पर अभी सुधरी नहीं है। वहीं बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के मुख्य आरोपी सदाकत खान की एक तस्वीर काफी चर्चा में बनी हुई है। इस तस्वीर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उनके साथ नजर आ रहे हैं, जिस पर सपा प्रमुख ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव के साथ उमेश हत्याकांड के मास्टरमाइंड की तस्वीर सामने आने के बाद बयानबाजी भी जारी है। अब विरोधियों को जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल खाना खाते समय हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है और फोटो खिंचाता है। वहीं प्रयागराज में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के प्रमुख गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड सदाकत खान की तस्वीरें सामने आई है, जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस तस्वीर को लेकर सपा अध्यक्ष पर निशाना साधा और सपा को अपराधियों की नर्सरी बताया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की नर्सरी रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपराध भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के नीति के तहत काम कर रही है। प्रयागराज की घटना में सारे दोषी पकड़े जाएंगे और इन सभी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वहीं अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में मर्डर हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर खास तौर से बहुत ज़्यादा जुल्म किए जा रहे हैं। ऐसी वारदातों से देश का नाम खराब होता है। सपा सांसद ने कहा कि लोग देश में अमन चैन से रहना चाहते हैं। सरकार का मतलब ही होता है लोगों को महफूज रखना। जिंदगी महफूज है तो निज़ाम ठीक है, और जिंदगी यदि महफूज नहीं है तो निज़ाम ठीक नहीं है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी से कई प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने की अटकलें चल रही हैं। इसी बीच बीजेपी नेता जयप्रदा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तो राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। जयप्रदा सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पहुंची, जहां दोनों के बीच मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। हालांकि मुख्यमंत्री से लखनऊ में हुई जयप्रदा की मुलाकात ये केवल शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। राजनीति के जानकार अब ये कह रहे हैं कि जयप्रदा हो सकता है कि उपचुनाव में उम्मीदवार भी बन सकती हैं। वह उत्तर प्रदेश में मंगलवार को एक बार फिर से प्रशासन अधिकारियों के तबादलों का दौर जारी है। राज्य में 8 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस तबादले के बाद लखनऊ, आजमगढ़, बरेली, गाजीपुर, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों के अधिकारियों को बदला गया है। आजमगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला का तबादला किया गया है।
सूड़ा में अपर निदेशक की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा गाजीपुर के मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता का तबादला आजमगढ़ किया गया है। उन्हें आजमगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी की जिम्मेदारी मिली है, जबकि बदायूं के अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार वैश्य का ट्रांसफर कर उन्हें गाजीपुर भेजा गया है। संतोष कुमार वैश्य को गाजीपुर के मुख्य विकास अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बदायूं के उजानी कोतवाली क्षेत्र के अब्दुल्लागंज गांव में एक किशोर ने चूहा मारने की दवा को चूरन समझकर खा लिया, जिससे किशोर की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे निजी डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना घटित हुई है तुम्हारे भाई के साथ? ये जहरीला पदार्थ खा लिया था नशे की हालत में। हाँ। काय का नशा करा था? चिलम का। चिलम का। क्या नाम था इसका? जाहुल। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।